हेलो दोस्तों, मैं हूं कान्हा चौहान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीज गणित का दूसरा चैप्टर। दूसरी क्लास चल रही है दोस्तों। अब इसी में क्या है कि सर हमने आपको कल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा चुके हैं कि पहली क्लास में कि किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह मतलब इसमें करना है, फार्मूले को किस तरह सोल्व करना है और हमको किस तरह रखना है इस मान को। अब उस लेवल के हम आज थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, हमसे कितना पूछा है। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया है हमको। प्रश्न में दिया है यदि ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 के दो गुणनखंड, कितने गुणनखंड, दो गुणनखंड जो कि खुद कौन से x प्लस 1 है और दूसरा है x माइनस 1 है, तब जाके हमको बोला है कि a का और b का मान ज्ञात कीजिए। किसका? a और b का मान ज्ञात कीजिए। हम दोनों को मान सब कुछ दिया हुआ है, x का मान हमको दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट हम उसको रखेंगे तो हमको a और b का मान मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा ये देखिएगा दोस्तों। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है एग्जाम में। हम लोग क्या सोचते हैं कि एग्जाम में बहुत हाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाई इसलिए होता है हमारे लिए क्योंकि हमको आता नहीं है। मेन प्रॉब्लम वो होती है। अगर हमने इस चीज़ को पढ़ा है तो हम कभी मिस नहीं करेंगे। जो हमको आती है समझो वो हमारे लिए बहुत ईजी है, और जो चीज़ नहीं आती है तो ये समझो कि वो हमारे लिए बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि हम उसे कर ही नहीं सकते, हमने कभी किया ही नहीं है उसको, तो कठिन लगेगी नहीं तो क्या है। अगर किसी चीज़ को तुम 10 बार प्रैक्टिस करो तो आपके लिए क्या होगा, वो इजी लगेगा। भाई एक बार कठिन लगेगा, दो बार कठिन लगेगा, तीसरी बार आपको कठिन लगेगा, लेकिन चौथी बार क्या होगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। फिर उसके बाद आपको उस लेवल के क्वेश्चन किस तरह भी पूछे जाए तो आप कुछ तो लॉजिक लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मेरा कहना है कि सिर्फ आप क्वेश्चन को के तरफ ध्यान दीजिएगा ताकि आप क्या है कि उसको आसानी से सॉल्व कर सके। दोस्तों, मेन प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्ट, जो है बेसिक चीज। हमको क्या नहीं आता है, सब कुछ तो आता है, बाकी हम रुकते कहाँ पर है, बेसिक में। बेसिक माना इसमें क्या करना है हमको, यही चीज नहीं बताते जो शुरू से हम सीखते हुए आ रहे हैं। जो शुरू से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं आज तक, हमने क्या किया भाई, पहली में नहीं पढ़े, 9th में नहीं पढ़े, फिर उसके बाद 10th में भी हमने क्वेश्चन ये थे नहीं पढ़े ईमानदारी से, 11th में थे नहीं पढ़े, 12th में थे नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ हमको पास होना था। उस समय हम क्या टिप टाप के भी पास हो चुके हैं, लेकिन क्या हमको उस समय ये नहीं मालूम था कि हमको यही चीजें और पढ़ना है आगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो टॉपर रहता है, जो 9th 10th जो है 11th 12th में अगर हाईएस्ट नंबर से पास होता है तो उसको दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से जॉब ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है मटेरियल वो ऑलरेडी भरा हुआ आता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना तो फिर से वापस जीरो लेवल से पढ़ाई करते हैं। अरे यही वही कि क्या होता है गिनती में, क्या है भाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या, क्या है विषम, क्या है सम। अरे ये तो हमने कितने बार पढ़ चुके हैं, तो इसी चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। बहुपद, बीजगणित ये हमने पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना पड़ रहा है, तो क्यों? इसके लिए क्यों टाइम वेस्ट करें दोस्तों। तो इसलिए एक बार उससे मेहनत कीजिएगा ताकि आपको आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए कैसे क्या करना है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बहुपद हमारे पास दिया हुआ है, इसके दो गुणनखंड भी हमको दिए हुए हैं, हमको सिर्फ ए बी का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में हमको सब कुछ दिया हुआ रहता है, इसमें हमको कोई मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो मानने के लिए हमको क्या रहता है, जैसे किसी में आंसर, जैसे कि लाभ हानि वाले क्वेश्चन हो गए या कोई दूसरे क्वेश्चन हो गए, जिसमें हमको सिर्फ मतलब एक मानना पड़ता है कि ये इसका आंसर हमको लास्ट में निकालना है, लेकिन इसमें कोई मानने की जरूरत नहीं। मेन प्रॉब्लम तो सब कुछ हमको क्वेश्चन में दिया है, बस यहीं से हमको सोल्व करना है। तो कैसे करना है, ए बी का मान पूछा है, तो ए बी का मान पूछा है हमसे, इसका मतलब ये है कि इसी समीकरण में ए बी दिया हुआ है, मैं यहाँ पर भी ए दिया है, यहाँ पर भी दिया है, तो क्या हम इसी समीकरण से ए बी का मान निकलेगा ना हमारा। लेकिन यहाँ पर दो गुणनखंड हमारे पास दिए हुए x प्लस 1 और x माइनस 1। तो हम लोग करते हैं एक बार हम लोग x प्लस 1 को शून्य के बराबर लेते हैं, x प्लस 1 को शून्य के बराबर लेते हैं, और यहाँ पर हम x माइनस 1 को शून्य के बराबर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर x का मान मिलेगा, प्लस 1 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा माइनस 1 होगा, और यहाँ पर ये माइनस 1 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 1 होगा। हम एक बार ये वाला मान इसमें रखेंगे, दूसरी बार ये वाला मान रखेंगे, क्योंकि हमारे पास दो गुणनखंड है। तो हम पहले गुणनखंड को सोल्व करते हैं। तो समीकरण है हमारे पास x की पावर 3 bx की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, कितना है 3x प्लस 5, और इसके बराबर हमने मान लिया 0। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखते हैं हम लोग कितना, -1। तो a माइनस 1 की पावर 3 प्लस b माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल 0। अब इसमें देखिए -1 का हम 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही मिलेगा, इसलिए हमने -a, क्योंकि a का मल्टीप्लाई हम -1 में करेंगे तो -a।
अब देखिए -1 का हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, तो 1 से हमारा कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। बी के साथ ये कोई संख्या नहीं होती तो वो क्या होता है 1 होता है। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा और 3 एकम 3 और ये +5 वैसा की वैसा। बस चिन्ह में गड़बड़ मत कीजिएगा दोस्तों, आराम से कीजिएगा। अब देखिए 5 में से 3 गया तो हमारे पास 2 बचेगा और 2 को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, नहीं a + b बराबर -2। कितना मिला यहाँ पर हमको a + b बराबर कितना मिला -2। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो चुका है क्योंकि इससे आगे हम सॉल्व इसको नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे वाले, अभी हमने सिर्फ x बराबर -1 रखा, अब रखेंगे हम x बराबर 1। तो इसी समीकरण में रखना है x की पावर 3 प्लस कितना bx की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ पर हमको सिर्फ +1 रखना है तो a + 1 की पावर 3 प्लस b 1 की पावर 2 प्लस 3 1 प्लस 5 बराबर 0। 1 का तो 1 ही होगा तो ये a, ये भी 1 का 1 ही होगा तो b, और ये 3 का 3 और ये +5 क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा और बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास a प्लस b है, 5 और 3 को जोड़ेंगे हम लोग तो 8 होगा और 8 को पक्षांतर करेंगे तो हम कितना -8 हो जाएगा। ये हमको एक समीकरण मिल गया, ठीक है। ये समीकरण हमको मिल गया एक, ये दूसरा, ये कितना मिल गया दूसरा, और पहला समीकरण हमारा ये मिल गया। हम अब इन दोनों को लेकर हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या था -a + b बराबर कितना था -2, और दूसरा क्या है हमारे पास a + b बराबर -8। ये हो गया हमारे पास समीकरण। अब यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है भाई, ये जोड़ने घटाने में आगे बात, तो ये माइनस का a है, ये प्लस का a है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। b के सामने 1 है, ये b के सामने 1 है, तो कितना हो गया 2b और -8 और माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो -10। ये 2 से 10 कट जाएगा कितने बार 2 बार, तो ये कितना 5 बार कटेगा तो -5। ये b का मान हमको मिल गया। अब इस b के मान को हमने उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने -5 रख दिया तो a -5 बराबर -8, तो -5 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और 8 में से 5 हम घटाएंगे तो 3 बचेगा, लेकिन 8 हमारे पास बड़ा है इसलिए a का मान जो मिला हमको कितना -3। बस हमको यही ज्ञात करना था कि भाई b का मान कितना है और a का मान कितना है। दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह से बनता है, देखो शॉर्ट सरल क्वेश्चन कब लगता है जब हमको आ गया, ठीक है ना। इसीलिए कोई क्वेश्चन की तरफ मेन कॉन्सेप्ट आपका ध्यान है क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ दोस्तों आप देखिएगा हमारे पास प्रश्न क्या है, x की पावर 2 - 7x + 15 बाई x - 3। इसका भी हमको क्या ज्ञात करना है, सिंपल ज्ञात करना है। दूसरा में x की पावर 11 + 1 बाई x + 1, और तीसरे में क्या है x की पावर 40 + 3 और बाई x की पावर 4 + 1। इनका हमको सिर्फ शेषफल ज्ञात करना है, और शेषफल ज्ञात करने का इसका भाग भी दिए, ये क्या किया उसने भाग दिया है। अगर हम लोग इसको इस तरह करते हैं, किस तरह भाई, x की पावर 2 - 7x + 15, ठीक है। इसमें हमने भाग दिया x - 3 का, किसका दिया हमने x - 3 का, तो x का डिवाइड x में करेंगे तो x को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 2 और -3x, यही मिलेगा हमको भाई। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x की पावर 2 और x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये माइनस और 3x। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये माइनस, इसको चिन्ह परिवर्तन कर देंगे प्लस से, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब -7x, ठीक है, ये कितना है हमारे पास -7x है, उसमें से 3x घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा 5x, और इधर कौन है +15, कितना है हमारे पास +15। अभी इस x का इस x में करेंगे तो हम कितना बचेगा -5, और इस -5 का हम इसमें करेंगे तो कितना होगा -5x और माइनस प्लस, तो 5 तिया 15, कितना होगा 5 तिया 15। तो ये जो हुआ हमारा शेषफल सर्टिफाइड हो गया। ये गुणनखंड जो है हमारा क्या हो रहा है, इसमें सर्टिफाइड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमको मान कितना मिल रहा है, x - 3 हम इसमें समीकरण में रखेंगे। भाग विधि अगर आपसे बोला जाए तो इस तरह भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको पूछा जाए कि इसका आंसर कितना होगा, तो ये हमारा इसका आंसर होगा x - 5, इससे हमने इसमें भाग दिए और हमको इसमें यहाँ क्या 0 मिल रहा है। लेकिन आप देखिए इसको हम इस विधि में डायरेक्ट करते हैं,
x माइनस थ्री है, इसको किसके बराबर लेंगे, शून्य के बराबर में। कितना लेंगे, शून्य के बराबर में। तो डायरेक्ट मान रख दिया हमने यहाँ पर, माइनस थ्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री। थ्री को हमने यहाँ पर रख दिया एक्स पावर टू माइनस 7x प्लस 15। अब यहाँ पर x की पावर रखेंगे हम लोग, कितना है, 3 है, तो 3 की पावर 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 माइनस 21 कितना मिलेगा, 9 माइनस 21 प्लस 15। ठीक है, 9 दूना 18 29 27, 21 में से हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो 11 में से 9 गया तो कितना, 2, और यहाँ कितना बचा, 1, तो कितना 12। तो ये जो है 12 है, अब हमारा क्या क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है, और ये कितना है, प्लस 15। कितना है, प्लस 15। तो 15 में से हम लोग 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 मिलेगा। कितना मिलेगा हमको, 3। यही इसका क्या होगा, हमारा शेषफल। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 11 प्लस 1 और x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को हम शून्य के बराबर लेंगे हम, तो देखिए शून्य के बराबर लेंगे तो x का मान हमको कितना मिला, -1। और ये अगर हमारे पास सम होता यानी 10 होता तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट -1 क्या हो जाता, वहाँ पर +1 हो जाता। लेकिन यहाँ पर -1 है और ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या होता है, अब -1 का अगर तुम 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, +1 आ जाएगा। लेकिन अगर अब तुम 11 बार कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, हमारा जो -1 का मल्टीप्लाई 11 बार करोगे तो -1 ही मिलेगा। यानी x की पावर 11 प्लस 1 करोगे तो कितना मिलेगा, -1 प्लस 1, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा आपको कितना, 0। यानी हमारा शेषफल जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। हम इसी प्रकार इसको करते हैं तो x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, कितना, 0। क्या हम लोग इस तरह लिए x की पावर 4 बराबर -1, कितना मिल रहा है हमको, बराबर -1। हम क्या इस समीकरण को x की पावर 14 प्लस 3, क्या हम इसको, यानी कि x की पावर 4 का मान हमारे पास दिया है, कितना दिया है, -1। लेकिन यहाँ तो x की घात 40 है, तो क्या हम x की घात 40 को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, कर सकते ना। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 4 और उसकी पावर 10 प्लस 3। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको x की पावर 4 का मान मिला है, और इस 4 का मल्टीप्लाई हम इस 10 में करेंगे तो वापस हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। लेकिन हमको मान किसका मालूम है, x की पावर 4 का। तो x की पावर 4 का मान हमारे पास -1 है, और इसकी पावर हमारे पास कितनी हुई, 10 और प्लस 3। तो मैंने कहा है आपसे कि -1 अगर हो और सम संख्या उसकी घात हो तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हमारा +1 हो गया, ये +3। तो आंसर कितना मिला दोस्तों, 4। कितना मिला हमारा आंसर, 4। हम इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है वो देखिएगा, a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 टू b की पावर 2 प्लस b की पावर 4 बराबर 8। और हमको मान ज्ञात करने के लिए बोला है उसने कि ab का, किसका, ab का मान हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो हमको इसमें से ab का मान किस तरह निकालना है ये हमको देखना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, इसमें a की पावर 4 b की पावर 4 इंटू 2ab प्लस a की पावर 2 इंटू b की पावर 2 बराबर 8 दिया हुआ है हमारे पास। क्या यहाँ पर हमारा ये वाला फार्मूला सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, a प्लस b की पावर 2 बराबर a की पावर 2 b की पावर 2 इंटू 2ab। आप क्या हमको इसको और सरल नहीं कर सकते हैं क्या, हम देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इंटू 8 माइनस a की पावर 2 इंटू b की पावर 2। कितना लिखना है हमको, 8 माइनस a की पावर 2 इंटू b की पावर 2। अब हम इसको सरल करना है, इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो क्या हम इस समीकरण को ऐसे नहीं लिख सकते, a की पावर 2 की पावर 2 प्लस a b की दोनों की पावर 2 प्लस b की पावर 2 की पावर 2 और 4 की पावर 2। ठीक है, ये क्योंकि हमने इसको और भी सरल करने के लिए, भाई देखो यहाँ दो दोनों 4 वापस घात आ जाएगी, ये 2 घात है तो दोनों में 2 एक 2 घात आ जाएगी, और ये b की घात 2 है तो दोनों 4 वाली घात आ जाएगी, और 4 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना मिल जाएगी, 8 मिल जाएगा। ये हमने सरल करने के लिए किया। 2 से ये 2 सब क्या आ जाएगा हमारा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कितना दिया है, a की पावर 2 प्लस ab प्लस b की पावर 2 बराबर 4। अभी यहाँ पर हमको स्क्वायर वाले को एक तरफ ले लेते हैं, b की पावर 2 इंटू 4 माइनस ए बी। ये समीकरण हमारा बना कौन सा, 1, क्योंकि हमको इससे क्या है, किसका मान लेना है, ए बी का मान निकालना है। आप देखिए समीकरण 1, अब इस समीकरण में हम दोनों ओर वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों ओर हम वर्ग करने पर क्या करेंगे, देखिए इसका वर्ग करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 और पूरे का वर्ग, ठीक है, पूरे का वर्ग हो जाएगा बराबर यहाँ पर 4 माइनस ए बी, इसका भी पूरा टोटल वर्ग हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2 हो गया, ये वाला पहला फार्मूला हमारा यही वाला फार्मूला आ गया। वापस इस स्पेस पे ये दोनों क्या हो गए, ये फार्मूला हमारा सर्टिफाइड करेगा। तो चलिए a प्लस बी की पावर 2 क्या होता है, तो a की पावर 2 और यहाँ पर a की पावर ऑलरेडी 2 था तो उसको 2 बार करेंगे हम, तो कितना मिलेगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 a की पावर 2 इंटू बी की पावर 2, ठीक है, क्योंकि 2ab बोला है तो a कितना है, a की पावर 2 और b कितना है, b की पावर 2। ये हमारा ये वाला फार्मूला सर्टिफाइड हो गया है। बराबर, बराबर में आगे लिखते हैं कितना है, 4, a की जगह कौन है, 4, तो 4 चौक कितना होगा हमारा 16, कितना होगा 4 चौक 16, लेकिन ये a माइनस बी है तो a माइनस बी में हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ माइनस हुआ था सिर्फ यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। अब ये a माइनस बी का सूत्र लग रहा है हमारा, ठीक है, तो 4 चौक 16 हुआ हमारा, और a की पावर ए बी की जगह कौन है हमारा, ए बी है, तो उसकी पावर करेंगे हम लोग तो a की पावर 2 और b की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस 2ab बोला उसने, कितना बोला है 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास 4 है, a कितना है 4 है, और मल्टीप्लाई b कितना है ab है, कितना है ab। अब हम इसको सोल्व करते हैं, चलिए तो कितना होगा, अब देखिए a की घात 4 है, b की घात 4, हमने यहाँ पर मान निकाल लिया था, a की घात 4 और b की घात 4 की जगह कितना मिल रहा था हमको यहाँ 8 माइनस a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 2a की पावर 2 b की पावर 2। देखो ये क्यों कर रहा हूं मैं, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की जगह मैं ये लिख रहा हूं, क्योंकि हमको सिर्फ मान किसका चाहिए, ए बी का। तो हमारे को अगर ये a की पावर 4 को हम हटाएंगे नहीं, इसको चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हमको ए बी का मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुल मिला के हमको किसके पास जाना है, आखिर एंडिंग ए बी को लेके चलना है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया है बराबर 16 प्लस a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 4 दोनों 8 ए बी, कितना हुआ 8 ए बी। अब बताइए, अब इसको सबको हम एक तरफ लिख लेते हैं, 8 माइनस a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 2a की पावर 2 b की पावर 2, ए प्लस का इधर आएगा तो माइनस 16 माइनस a की पावर 2 b की पावर 2 और प्लस 8a b इक्वल 0, ठीक है। अब हम इसमें से काटा पीटी जो भी हो रही है इसको काट देते हैं। अब बताइए कि ये माइनस है, ठीक है ना, ये कितना है हमारे पास माइनस a की घात 2 b की घात 2, और यहाँ पर भी माइनस a की घात 2 b की घात 2, तो माइनस माइनस कितना, ये दोनों चीज क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये 2 से 2ab से ये 2ab कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है, ये 2ab से 2a की पावर b से क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, वो देखते हैं, यहाँ कितना बचा है 8, यहाँ पर कितना था हमारे पास 8, और 8 में से 16 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 8, कितना बचेगा माइनस का 8 प्लस 8 ए बी, हमको मान चाहिए ए बी का इक्वल 0 है, माइनस का 8 उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना प्लस का 8, और इस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी का मान कितना मिला 1, कितना मिला दोस्तों, ए बी का मान जो मिला हमको कितना मिला 1। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन नहीं, ये सिर्फ हमको समझाने के लिए पढ़ा रहे दोस्तों इस तरह। थैंक यू। हाँ दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है, देखिएगा लास्ट, x की पावर 29 माइनस एक्स की पावर 26 माइनस एक्स की पावर 23 प्लस 1 के गुणनखंड जो है x माइनस 1 x प्लस 1 है या नहीं है, ये दोनों गुणनखंड जो है या नहीं है, ठीक है, और कौन सा है कौन सा नहीं है, हमको ये बताना है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या है, x माइनस 1 इक्वल 0 लेंगे तो x बराबर 1 रख के देखते हैं हम लोग, तो 1 की पावर 29 माइनस 1 की पावर 26 माइनस
1 की पावर 23 प्लस 1, तो ये 1 माइनस वन प्लस 1, तो ये प्लस 1 से -1 और -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 0। तो ये तो हमारा है कौन सा वाला, पहला तो है। अब दूसरे को चेक करते हैं हम, तो प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये माइनस होगा, हम रखते हैं मान यहाँ पर, तो -1 की पावर 29 माइनस है -1 की पावर 26 और माइनस है -1 की पावर 23 और +1। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो -1 का 9 बार करेंगे तो -1 मिलेगा, और -1 को 26 बार करेंगे हम लोग तो ये +1 मिलेगा, और फिर +1 मिलेगा तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा, तो ये 1 माइनस का, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का हम 23 बार करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 मिलेगा, और +1 ऑलरेडी था। इस +1 से ये -1 कैंसिल और इस -1 से +1 कैंसिल, तो इसका भी मान हमको कितना मिल रहा, 0। तो ये दोनों जो है इसके गुणनखंड क्या है क्या है, ये दोनों इसके गुणनखंड है। तो दोस्तों आज के लिए हम हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए काफ़ी सी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट बनता है। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और उन तक भी हमारी क्लास पहुँचाइए। थैंक यू दोस्तों।